शेतकरी की हुई हत्या। एक दिन एक खेत में 4 शेतकरी काम कर रहे थे। उन 4 शेतकरी में से एक शेतकरी की हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। जासूस मेहुल ने तीनों शेतकरी से पूछताछ की। पहला शेतकरी कहता है, मुझे मेरे खेत में बहुत काम था। मैं मेरे काम करने में ही वेस्ट था। किसी अन्य शेतकरी ने उसे मारा होगा। फिर जासूस मेहुल दूसरे शेतकरी से पूछताछ करते हैं। दूसरा शेतकरी कहता है, वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं उसे क्यों मारूंगा? उसे दूसरे शेतकरी ने मारा होगा। फिर जासूस मेहुल तीसरे शेतकरी से पूछताछ करते हैं। तीसरा शेतकरी कहता है, मैं ना ही उसका दोस्त हूं ना ही दुश्मन। मैं उसे क्यों मारूंगा? क्या आप इन 3 शेतकरियों को देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इन 3 शेतकरियों में से हत्या किसने की होगी? 1 नंबर वाले शेतकरी ने हत्या की होगी, या 2 नंबर वाले शेतकरी ने हत्या की होगी, या 3 नंबर वाले शेतकरी ने हत्या की होगी? जवाब देने से पहले आपके चैनल हिंदी पहेलियां को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। वह हत्या 2 नंबर वाले शेतकरी ने की है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले वाले और तीसरे वाले शेतकरी के हाथ में 4 मुंह वाली तीर है और दूसरे शेतकरी के हाथ में 3 मुंह वाली तीर है। और जिस शेतकरी की हत्या हुई है उसके शरीर पर 3 मुंह वाली तीर के निशान हैं। इसका मतलब 2 नंबर वाला शेतकरी हत्यारा है। 2 मिस्टर अजय पर हुआ हमला। मिस्टर अजय होटल के कमरे में जा रहे थे, तो जब किसी ने पीछे से आकर मिस्टर अजय पर हमला कर दिया। होटल में मिस्टर अजय ही एक ग्राहक थे। जासूस मेहुल पूछताछ के लिए होटल पहुंचे। जासूस मेहुल ने होटल के मैनेजर से पूछताछ की। मैनेजर ने कहा, मिस्टर अजय बहुत शक्तिशाली और अमीर व्यक्ति है। मिस्टर अजय कुछ प्रॉब्लम के कारण हमारे होटल में रुके थे। कल रात वह कहीं जा रहे थे तो उनकी कार हमारे होटल के सामने खराब हो गई थी। मैं पूरी रात कार को ठीक करने के लिए मैकेनिक की तलाश में बाहर था। फिर जासूस मेहुल वॉचमैन से पूछताछ करते हैं। वॉचमैन कहता है, तूफानी हवा और बारिश के कारण हमारे होटल की बिजली चली गई थी। मैं उसे ठीक करने के लिए तहखाने में व्यस्त था। फिर जासूस मेहुल नौकरानी को बुलाते हैं और नौकरानी से पूछताछ करते हैं। नौकरानी कहती है, मिस्टर अजय ने मुझे फोन किया था और कहा था कि वह नाश्ता नहीं करेंगे। इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप इन तीनों के बयानों को देख सकते हैं और बता सकते हैं कि मिस्टर अजय के सिर पर डंडा किसने मारा था? मैनेजर ने मारा था, या नौकरानी ने मारा था, या वॉचमैन ने मारा था? मिस्टर अजय के सिर पर डंडा नौकरानी ने मारा था, क्योंकि होटल में कोई नहीं था और लाइट भी गई थी। इसका फायदा उठाया नौकरानी ने और मिस्टर अजय के सिर पर डंडा मारा और पैसे भी चुरा लिए, क्योंकि होटल की लाइट गई हुई थी, फोन नहीं लगेगा। नौकरानी झूठ बोल रही थी। 3 जासूस मेहुल एक चोर का पीछा कर रहे थे, लेकिन चोर जासूस मेहुल को चकमा देकर इन 3 घरों में से एक घर में घुस गया। जासूस मेहुल सोच में पड़ गए कि चोर कौन से घर में घुसा होगा। क्या आप इन 3 घरों को ध्यान से देख सकते हैं और बता सकते हैं कि चोर कौन से घर में घुसा होगा? ए वाले घर में घुसा होगा, या बी वाले घर में घुसा होगा, या सी वाले घर में घुसा होगा? चोर ए वाले घर में घुसा होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए वाले घर की खिड़की खुली है और खिड़की के बाहर पैर के निशान है। चोर ए वाले घर में ही घुसा है।